अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए। बस अरवियाँ लेकर आई थी तो मैंने कहा चले अरवियाँ बना लेती हूँ। फ्रिज में रखी हुई थी, मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा हाँ फ्रिज में रखी हुई अरवियाँ, आज क्या बनेगा। तो मैंने कहा चले अरवियाँ बनाते हैं। बस अरवी छील रही थी। मैं ग्लव्स पहन के छीलती हूँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। यकीन करें, आप लोग का तो पता नहीं आप लोगों के साथ क्या मामलात हैं अरवी को लेके, लेकिन मुझे बहुत इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे पूरे ऐसा लगता है मेरा बस मैं बता नहीं सकती मेरा क्या हाल होता है। बहुत ज़्यादा मेरे हाथों में इचिंग होती है। और ग्लव्स पहन के बस अरवी छील रही थी मैं कहा चलो अरवी छील लेती हूँ। मैं कहा चले आपसे बात करती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल है? आज तो बच्चों का स्कूल होगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह से बच्चे स्कूल गए हुए होंगे। चले शुक्र है अल्लाह का कि बच्चों के स्कूल खुले, बच्चे पढ़ने की तरफ गए। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरी भी बच्ची पढ़ने लगे, परवरदिगार। बस शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आप लोगों से एक बात करनी थी। मैं ये कह रही थी कि आप लोग पार्लर वगैरह का तो करते होंगे, जाते होंगे। तो मेरी दोस्त है एक, ये कोई पेड कोई वो मैं नहीं कर रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उसकी, कि मुझे कुछ दिया है तो मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी नेबर है, मेरी दोस्त है। अब तो खैर हम लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, वो जौहर में रहती हैं, मैं कहीं और रहती हूँ। तो वो बहुत अच्छा पार्लर का काम करती है, कलर का काम उसका बहुत अच्छा है, ब्राइड बनाने का काम बहुत अच्छा है, और बोटॉक्स जो बालों की जो होती है उसका बहुत अच्छा है, लैशेस लगाती है, बहुत मतलब ऑल राउंडर है भाई, ऑल राउंडर है। मैंने अपनी भतीजी की शादी हुई थी तो मैंने उसको जो है वो ब्राइड बनवाया था। इतना हसीन इसने माशाल्लाह माशाल्लाह दुल्हन बनाई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत इसके काम में बहुत नीटनेस है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत नीटनेस है इसके काम में, बहुत ज़्यादा सफाई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करती है। कभी अगर आप लोगों को कोई ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई काम हो तो बताइएगा, मैं आपको उसका नंबर दे दूँगी, तो फिर आप उससे रब्ता करके जाइएगा उसके पास। इसलिए नहीं कि वो मेरी दोस्त है, उसका काम नो डाउट बहुत अच्छा है, हनीफ़ा नाम है उसका, उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा काम है। और मैं तो उसी के पास जाती हूँ जब भी मुझे जाना होता है। उसके कटिंग, उसके हाथ की हेयर कटिंग, मतलब आईब्रो, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या तारीफ़ करूँ उसकी, बहुत अच्छा काम करती है। आप लोग को जब भी कोई काम हो और अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो और सबसे अच्छी बात ये कि आप उसको घर पे भी बुला सकते हैं, वो घर भी चली जाती है, लेकिन उसके ये वो पैसे भी मुनासिब ले लेती है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, जैसे पार्लर में चले जाओ तो वो खाल ही उतार रहे होते हैं ईमान से, इतने पैसे हर चीज़ के ले रहे होते। मैं कभी यहाँ पे बेटी को मुझे अपर लिप वगैरह बनवानी होती तो मैं यहाँ अपने घर के नीचे पार्लर है वहाँ चली जाती हूँ। बहुत पैसे लेते हैं भाई, बहुत पैसे लेते हैं, और काम भी बड़ी मुश्किल से कह कह के करवाना पड़ता है, ऐसे करें, ये करें, वो करें, लेकिन उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही करती है ईमानदारी से, और बहुत अच्छा काम करती है नो डाउट। आप लोग जाएं, अगर आप लोग को जाना हो उसके पास तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इनबॉक्स में उसका नंबर दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है उससे कांटेक्ट कीजिएगा। उसका काम बहुत अच्छा है, मैं बार बार कहूँगी। बहुत पैसे भी मुनासिब लेती है और काम भी बहुत अच्छा करती है। कोई ये नहीं कि वो घर बैठी ऐसी जैसे खोल लेती हैं बस, वो उस टाइप की औरत नहीं। हाँ, ये है कि उसके घर के अंदर ही है पार्लर, कोई बहुत ही उसने कोई लेविश टाइप का उसने कोई पार्लर नहीं बनाया हुआ, घर के अंदर ही है, लेकिन काम उसका बहुत अच्छा है। मैं तो काम पे कहती हूँ कि भाई काम बहुत अच्छा है, भले उसकी शोशा नहीं है उसके घर में इतनी कोई ख़ास जैसे पार्लरों में होती है, फिर भी उसने अपना एक रूम डेकोरेट किया हुआ है पूरा पार्लर के हिसाब से, हर चीज़ है उसके पास माशाल्लाह।
और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है। कभी भी उसकी प्रोडक्ट से मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कभी कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मसला है कि कोई भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ तो मुझे दाने, इचिंग, ये सब चीज़ें मुझे मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्ट से मुझे नहीं होता कभी भी। कभी ना, अल्लाह का शुक्र है, बेटी को कोई मसला हुआ ना मुझे हुआ। तो आप लोग को मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको अच्छा और मयारी काम और रीज़नेबल प्राइस में करवाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर डाल दूँगी, तो आप ज़रूर उससे रब्ता कीजिएगा। और बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आज तो आप लोग जो है वो बच्चों को भेज के सो, ज़्यादातर मदर्स यही करती हैं कि बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं। अच्छा, मैं नहीं करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जो उठती हूँ सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद फिर मैं नहीं सोती हूँ। बेटी स्कूल चली जाती थी तो फिर मैं घर के काम करती थी, सारी कुकिंग वगैरह से निपट के, किचन वगैरह से, फिर सफाई की तरफ आती थी, लॉन्ड्री हो रही होती थी साथ साथ। बस बेटी के आने से पहले पहले 2-3 घंटे पहले पहले ही मैं फ्री हो जाती थी घर के सब कामों से। फिर जब बेटी आती थी तो फिर आने से पहले नमाज़ पढ़ी, रोटी बनाई, फिर जो है वो बेटी के साथ बैठ के खाना वाना खाते थे हम। अब तो खैर वो घर पे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ ही हैं। बस अल्लाह पाक कोई असबाब बना दे अपने रहमत ग़ैब से, तो परवरदिगार ये भी जाने लगे। चले, अल्लाह मालिक है। मैं ये कहती हूँ कि जब हमने किसी का बुरा नहीं चाहा ना, बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी बुरा होने नहीं देगा इंशाअल्लाह। ये वक्ती आजमाइश है, अल्लाह ये वक्त भी गुजार देगा। बस अरबियाँ काट रही हूँ मैं, छील ली थी, अब अरबियाँ काट रही हूँ। तो मैंने कहा चले आपसे, एकदम मेरे जहन में आई थी ये बात, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से मैं ये बात शेयर करती हूँ कि पॉलर वाली बहुत टाइम से मैं सोची थी करने के लिए, फिर मैंने कहा नहीं, पता नहीं आप लोग क्या समझें, क्या उसने मुझे कोई रिश्वत दी है, कोई पैसे दिए या कुछ कहा है। उस बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसको पता भी नहीं होगा मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जो ब्लॉग देखेगी तो उसको पता चलेगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। बहरहाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, कोई 16-17 साल पुरानी, और बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। आप लोग बताइए, आप लोग की भी दोस्तियाँ होंगी बहुत से, आप लोग की भी बहुत पुरानी दोस्तें होंगी। कुछ होते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक ये मेरे साथ ही है। मैंने साथ ही इसको अभी तक रखा हुआ है। बीच में हम लोग थोड़े से हो गए थे इधर उधर, क्योंकि वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी, मैं कहीं और शिफ्ट हो गई थी, तो फिर मैंने खुद ही उससे रब्ता किया। मेरे पास नंबर था, उसके पास मेरा नंबर नहीं था, हमने रब्ता किया मैंने खुद, फिर दोबारा से हम लोग का कांटेक्ट हो गया। फिर पता चला कि वो पता नहीं कहीं और चली गई जौहर में, फिर मैं भी कहीं और थी। बस शुक्र है अल्लाह को, मिलाना था मिलवा दिया अल्लाह ने। चलिए, मैंने कहा आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। अरबियाँ काट ली थी मैंने, अब ज़रा सा तेल डाला है, उसमें जनाब ज़रा सा मैं वो डालूँगी ज़ीरा। अरबियाँ ये काट के रखी हुई है मैंने, ज़ीरा डालूँगी इसमें। उसके बाद जो है अरबियाँ डालूँगी। बस वक्त गुज़र रहा है, शुक्र है अल्लाह का, जिस हाल में अल्लाह रखे। अच्छा, मेरी जो एक रिलेटिव मैंने बताया था आपको, एक मेरी अज़ीज़ हैं, बेचारी वेंट पे हैं, वेंट से भी ज़्यादा इंतहाई निगहदाश्त पे हैं बेचारी। उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, उनका टेस्ट हुआ है एक, तो पता चला है कि उनको उनके दिमाग में जो है वो क्लॉट्स वगैरह जम गए हैं। बहरहाल बस आप लोग उनके लिए दुआ करें, बस अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, परवरदिगार। हॉस्पिटल में है वो बेचारी, और अल्लाह पाक उनसे मुझे उनकी ज़िंदगी में मुझे मिलवा दे। बस आप लोग ये दुआ कीजिए, अल्लाह सब कुछ अच्छा कर दे, अल्लाह पाक आप लोग के लिए आसानियाँ करे, आपकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह पाक मेरी भी परेशानी दूर कर दे, और जो बीमार हैं उनको भी शफ़ा मिल जाए परवरदिगार। मेरी वालदा हैं वो भी। अब मैंने इसमें ज़ीरा डाला था, अरबियों में जो है मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली, नमक डाला, और क्या कहते हैं उसमें जो है ना कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी लेकर आई थी, इससे पहले कसूरी मेथी थी ही नहीं मेरे पास, मैंने ऐसे ही बना लिया था,
थी, लेकिन वो पुरानी हो गई थी, अजीब सी आ रही थी। ये मेरे पास ज़रा सा दही रखा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार मैं दही भी डाल दूँ, तो मैंने ज़रा सा दही डाल दिया था उसमें। अच्छा, डलता नहीं है दही, मैंने ऐसे ही बस डाल दिया था। और वो कसूरी मेथी डाल दी थी, और बस। आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं अरबी? आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? बस मैं तो सीधे साधे तरीके से, जैसे हमारे घर में चीज़ें बनती हैं, बस मैं उसी तरह से उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके मैं बना लेती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से खाना बनाते हैं? क्या आप लोग के यहाँ डिफरेंस है खाने में? आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? खाना बनाने की टूटे-फूटे मेरी कोशिश कैसी लग रही है? बस अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर करे, हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक आप पर भी रहम फरमाए, हम पर भी रहम फरमाए। अल्लाह आपकी परेशानियाँ भी दूर करे मालिक, हमें भी पर हमारी भी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह आपको आपके जायज़ मकासद में कामयाब करे, अल्लाह पाक मुझे भी करे। बस कुकर की सीटी लगाई थी, मैंने कहा 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगी। गैस जाने का डर लगता है ना यार, गैस ना चली जाए, तो मैं इसलिए कुकर में बनाती हूँ खाना, कि मुझे ज़रा सहूलत हो जाती है। मैंने कहा चलिए, वो लगा दी थी सीटी उसकी, फिर मैंने कहा चलिए ये कसूरी मेथी है, इसको छोटा सा जार मैंने पका ली था, तो मैंने कहा चलिए उसमें रख देती हूँ करके। बस आप लोग को मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बस मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो मेरी। अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसी टाइप की बनाऊँ, नहीं तो फॉर्मेट चेंज करूँ, कुछ क्या चेंज करूँ आप लोग बताइए। बस मैं कुकर में बना के ना छोटे वाले भगोने में मैं शिफ्ट कर देती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ। आप लोग का बेहद शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।